श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। वेदांत छंदावली। आज वेदांत छंदावली की जो छंदमाला आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं उसका शीर्षक है अद्वैत होली। होली जली तो क्या जली, पापिन अविद्या ना जली। आशा जली नहीं राक्षसी, तृष्णा पिशाची नहीं जली। झुलसान मुख आसक्ति का नहीं, भस्म ईर्ष्या की हुई। ममता न झोंकी अग्नि में नहीं, वासना फूंकी गई। नहीं धूल डाली दंभ पर, नहीं दर्प में जोते दिए। दुर्गति न की अभिमान की, नहीं क्रोध में घूंसे दिए। अज्ञान को खर पर चढ़ा कर, मुख नहीं काला किया। ताली न पीटी काम की, तो खेल होली क्या लिया। ताली न पीटी काम की, तो खेल होली क्या लिया। छाती मिलाते शत्रु से, सन्मित्र से मुख मोड़ते। हितकारी ईश्वर छोड़ कर, नाता जगत से जोड़ते। होली भली है देश की, अच्छी नहीं परदेश की। सुनते हुए बहरे हुए नहीं, याद करते देश की। सुनते हुए बहरे हुए नहीं, याद करते देश की। माजून खाई भंग की, बौछार किन्हीं रंग की। बाजार में जूता उछाला, या किसी से जंग की। गाना सुनाया नाच देखा, ध्वनि सुनी मौचंग की। सुध बुध भुलाई आपनी, बलिहारी ऐसे रंग की। सुध बुध भुलाई आपनी, बलिहारी ऐसे रंग की। बलिहारी ऐसे रंग की। होली अगर हो खेलनी, तो संत सम्मत खेलिए। संतान शुभ ऋषि मुनिन की, मत संत आज्ञा लीजिए। सच को ग्रहण कर लीजिए, जो झूठ हो तज दीजिए। सच झूठ के निर्णय बिना नहीं
काम कोई कीजिए। होली हुई तब जानिए संसार जलती आग हो। होली हुई तब जानिए संसार जलती आग हो। सारे विषय फीके लगे नहीं लेश उनमें राग हो। हो शांति कैसे प्राप्त निश दिन एक यही ध्यान हो। संसार दुख कैसे मिटे किस भांति से कल्याण हो। संसार दुख कैसे मिटे किस भांति से कल्याण हो। होली हुई तब जानिए पिचकारी सदगुरु की लगे। पिचकारी जब सदगुरु की लगे। होली हुई तब जानिए पिचकारी सदगुरु की लगे। सब रंग कच्चे जाय उड़ एक रंग पक्के में रंगे। सब रंग कच्चे जाय उड़ एक रंग पक्के में रंगे। नहीं रंग चढ़े फिर द्वैत का नहीं रंग चढ़े फिर द्वैत का। अद्वैत में रंग जाय मन। नहीं रंग चढ़े अद्वैत का। नहीं रंग चढ़े फिर द्वैत का। अद्वैत में रंग जाय मन। है शेर जो 40 सोही जानिएगा एक मन। होली हुई तब जानिए पिचकारी सदगुरु की लगे। सब रंग कच्चे जाय उड़ एक रंग पक्के में रंगे। नहीं रंग चढ़े फिर द्वैत का। अद्वैत में रंग जाय मन। है शेर जो 40 सोही जानिएगा एक मन। होली हुई तब जानिए श्रुति वाक्य जल में स्नान हो। विक्षेप मल सब जाय धुल निश्चिंत मन अम्लान हो। होली हुई तब जानिए श्रुति वाक्य जल में स्नान हो। विक्षेप मल सब जाय धुल निश्चिंत मन अम्लान हो। शोकाग्नि बुझ निर्मूल हो। मति स्वस्थ निर्मल शांत हो। शीतल हृदय आनंदमय तिहु पाप का पूर्णांत हो। तिहु
पाप का पूर्णांत हो। ये परमहंस की होली, अद्वैत सिद्धि की होली है, ब्रह्मानंद की होली है, दिव्यानंद की, आत्मानंद की, अच्युतानंद की, अद्वैतानंद की होली ऐसी होती है। होली हुई तब जानिए सब दृश्य जल कर छार हो। अज्ञान की भस्मी उड़े विज्ञानमय संसार हो माही हो लवलीन सब है अर्थ होली का यही। बाकी बचे सो तत्व अपना आप सबका है वही। बाकी बचे सो तत्व अपना आप सबका है वही। एकमेव अद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन सर्वं खल्विदं ब्रह्म ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। सर्वत्र और सर्वदा ब्रह्मानंद का ही अनंत आनंद सिंधु विद्यमान है। उसके अमृत पान करने के पश्चात ही जो होली का उल्लास होता है, परम तृप्ति का, परम आह्लाद का, परमानंद का, वह उपलब्ध होता है। अद्वैत सिद्धि के पश्चात ही जो एक अपना शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो अनंत आनंद सिंधु है, अपना स्वरूप है, अपना आत्मा है, उसका बोध होने पर ही वह अद्वैत होली होती है, वह परम वैभवशाली को उपलब्ध होती है। ब्रह्मनिष्ठ को, आत्मनिष्ठ को, ब्रह्मज्ञानी को ही अद्वैत होली खेलने का सौभाग्य मिलता है। हम सबके सब उसके उत्तराधिकारी हैं अगर प्रयास करें तो। अपने आत्मानंद के साथ होली, अपने ब्रह्मानंद के साथ होली, अपने अच्युतानंद, अद्वैतानंद, अक्षयानंद के साथ और मैं अनंत होली, अनंत उल्लास, अनंत आनंद की होली। भोला भली होली भई भ्रम भेद कूड़ा बह गया। नहीं तू रहा नहीं मैं रहा था आप सो ही रह गया। अद्वैत होली चित्त देकर नित्य जो नर गायगा निश्चय अमर हो जाएगा। नहीं गर्भ में फिर आएगा, निश्चय अमर हो जाएगा। नहीं गर्भ में फिर आएगा, नहीं गर्भ में फिर आएगा। नहीं गर्भ में फिर आएगा, नहीं गर्भ में फिर आएगा। हरि ओम। अगली जो छंदमाला ले रहे हैं उसका शीर्षक है अच्छा निकाला ढंग है। सब जीव मुर्दे से पड़े थे, कुछ नहीं थे जानते। सुख दुख नाही अन्य का ना अपना पहचानते।
शिव रच दिया यह विश्व जह होता सदा ही जंग है, मुर्दे जिलाने के लिए अच्छा निकाला ढंग है, मुर्दे जिलाने के लिए अच्छा निकाला ढंग है। जब श्रीमन नारायण के प्रथम मानस पुत्र ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो समस्त शरीरों की रचना क्षण भर में कर दी, परंतु देखा सबके सब मुर्दे पड़े हैं। इनमें कोई हलचल ही नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, निरस मुर्दे पड़े हैं, निर्जीव। तो एक क्षण में वह नारायण ही, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही उन सभी शरीरों के अंदर प्रविष्ट हो गया और तत्काल जीवंत हो गए सभी के सभी मुर्दे जो पड़े शरीर थे। ये समस्त जगत छाया मात्र है, माया मात्र है, इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। इसमें जो कुटस्थ चैतन्य प्रविष्ट है सब शरीरों में, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। उसी तत्व का यहां निरूपण कर रहे हैं। शिव रच दिया यह विश्व जह होता सदा ही जंग है, मुर्दे जिलाने के लिए अच्छा निकाला ढंग है। बनते स्वयं शिव हैं विधाता, विश्व हैं उपजावते, हो विष्णु शिव जग पालते, हो रुद्र सब खा जावते। गुण तीन की सब को पिलाई, शंभु गाढ़ी भंग है, लीला दिखाते आपकी अच्छा निकाला ढंग है, लीला दिखाते आपकी अच्छा निकाला ढंग है। गुण तीन में फंस मूढ़ पाता, दुख दुख निश दिन रोवता। गुण तीन में फंस मूढ़ पाता, दुख निश दिन रोवता। नर धीर शिव का ध्यान धरता, नींद सुख की सोवता। शब्दादि तज शिव के भजन से दुख होता भंग है, सब दुख हरने के लिए अच्छा निकाला ढंग है। नारी पुरुष संयोग से सुख तुक्ष शिव दिखला रहे, होता विरह से अंत दारुण दुख यह सिखला रहे। ध्यान से इस का श्रवण करें, इस पंक्ति का गहरा अर्थ है। नारी पुरुष संयोग से सुख तुक्ष शिव दिखला रहे, होता विरह से अंत दारुण दुख यह सिखला रहे। सुख अल्प में ना अन्य में सुख पूर्ण आप असंग है, सुख नित्य देने के लिए अच्छा निकाला ढंग है। संकल्प से मन है बना, मन का रचा संसार है। यदि मन होता विश्व नाही, ब्रह्म ही सुख सार है।
यदि मन न होता विश्व नाही, ब्रह्म ही सुख सार है। मन, मनोलय, मनोनाश, मनो विसर्जन, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति, मन के निषेध, चित्त के निषेध, मन के विलय के पश्चात न कोई द्वैत है न कोई जगत है। एक शुद्ध शुद्ध बुद्ध नित्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म अनंत आनंद सिंधु ही है। उसे इस मन और मन की वृत्तियों ने ढक लिया है। समस्त श्रुति भगवती का जो अभिष्ट है वह मनोनाश, मनोलय। ये समस्त द्वैत जगत मन का ही सृजन है। मन ही ब्रह्मा है। इसे ही हिरण्य गर्भ कहते हैं। मनोलय के पश्चात न कोई द्वैत है, न कोई नाम है, न कोई रूप है। शुद्ध अपना आत्मानंद, अद्वैतानंद, अखंडानंद, बोधानंद रूप जो आत्मानंद है अपना, वही बच जाता है। तो हमारे और हमारे उस शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म के बीच में हमारा जो मन है एकमात्र वही दीवार है, वही बाधा है, वही विभाजक रेखा है। इसलिए मन का विसर्जन, विलय और मन को मिटाना, संकल्प विकल्प को मिटाना, मन ही समस्त वासनाओं, कामनाओं, इच्छाओं, आशाओं, अभिप्साओं की जननी है। मन के विसर्जन के साथ समस्त वासनाएं, कामनाएं, संकल्प विकल्प विसर्जित हो जाते हैं और इनके विसर्जन के साथ ही शुद्ध बोध स्वरूप, अखंड अनंत आनंद सिंधु स्वरूप जो अपना आत्मा आनंद है, जो अजर अमर अविनाशी तत्व है, वह प्रकट हो जाता है। वो प्रकट तो नित्य है, परंतु जिस प्रकार से सूर्य उदीयमान भी है, प्रकट भी है दिन के दोपहर में और देदीप्यमान भी हो रहा है, परंतु हमारे और सूर्य के बीच में अगर बदली लग जाए, जैसे आज ऋषि के हरिद्वार में और पूरे हिमालय में इस वक्त भी बहुत मौसम खराब है, दिन भर बदली लगी थी, सूरज का शायद ही दर्शन हुआ। उसी प्रकार से ये जो मन के विचारों की जो बदली है, उसके छटते ही वह जो ज्ञान भानु, जो आत्म सूरज है, उसका दर्शन होने लगता है तो वही, वह अस्त नहीं हुआ है। हमारा जो आत्मा है वह उदय अस्त रहित सूर्य है, न उसका उदय होता है न अस्त होता है। इसलिए जो करना है समस्त आध्यात्मिक साधना, तप जप, वो सिर्फ और सिर्फ मनोलय के लिए, मन के विसर्जन के लिए। और जब तक मन है, संकल्प विकल्प है, संसार है, विचार है, कामना है, वासना है, यह द्वैत है, मन के विसर्जन के साथ कुछ भी नहीं बचता, कोई द्वैत नहीं। मैं ही सर्वत्र और मेरे अंदर ही सर्वत्र स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। मनोदृश्यम इदं सर्वम, ये समस्त जो जगत है मन का ही विलास है, मनी राम की रचना है। मेरे गुरुदेव कहते हैं ये संसार जो है मनी राम की रचना है, कल्पना है। मनोदृश्यम इदं सर्वम यत्किंचित् सचराचरम् मनसो उन्मनी भावात् द्वैतं नैवोपलभ्यते। यह समस्त जो दृश्यमान जगत है वह मन की ही कल्पना है। मन का विसर्जन करो, विलय करो, अर्थात समाधि में जाओ, सुसुप्ति में मन का विलय हो जाता है।
मूर्छा में मन का विलय हो जाता है। कहाँ रहता है द्वैत, कहाँ है जगत, कहाँ है मैं तू। उसी प्रकार से जब समाधि में जाते हो, समाधि का तात्पर्य बस इतना ही है कि मन का विलय हो गया। मन का विलय होते ही जो ये काल्पनिक सत्ता वह अपने को विलीन कर देती है, वह सत्य सत्ता है जो नित्य शुद्ध बोध स्वरूप जो आत्मा है उसमें विसर्जित हो जाती है, जिसका न कभी जन्म होता है न जिसकी मृत्यु होती है। वह सर्वशक्तिमान सत्ता है। अनंत अखंड ज्योति हमारे हृदय प्रदेश में जाज्वल्यमान होकर के प्रकाशित हो रही है और सभी वृत्तियों को, अनुभूतियों को, इंद्रियों को वही प्रकाशित कर रही है। परंतु मन के कारण भ्रम हो जाता है, अध्यास हो जाता है कि मैं शरीर हूं, मैं एक साधारण तुच्छ मरण धर्मा जन्म धर्मा शरीर हूं, मुझसे परे ये संसार है, मैं और तुम, ये सब कल्पित है। जिस प्रकार से स्वप्न में स्वप्न दृष्टा द्वारा ही समस्त स्वप्न संसार और स्वप्न दृश्य सृजित कर लिया जाता है। स्वप्न में जिससे आप झगड़ा करते हैं वह कौन होता है? आपका मन, आप ही होते हैं। स्वप्न में जिससे प्रेम करते हैं, प्रेम क्रीड़ा करते हैं, मनोरंजन करते हैं, वह कौन होता है? वो आप ही होते हैं। अगर शास्त्रार्थ करते हैं आप स्वप्न में, तो उधर से जो व्यक्ति आपके साथ शास्त्रार्थ कर रहा है वह बुद्धि कौन सी बुद्धि है? वहां पर कोई बुद्धि होती है आपकी बुद्धि के इतर? कोई नहीं, आपके मन की ही कल्पना। इसी प्रकार से यह जो समस्त जगत है अज्ञान के कारण, अध्यास के कारण मुझ में ही कल्पित हो गया है और मैं ही समस्त इस तथाकथित जागृत अवस्था के वास्तविक जगत का प्रकाशक हूं। सबका आत्मा मैं ही हूं, मेरे सिवाय कोई तत्व नहीं है। मैं अपना विलोप कर लूं, अपने को हटा लूं तो ब्रह्मांड का एक कण भी अस्तित्व में नहीं है। मैं शुद्ध बुद्ध जो आत्मन हूं, एकमात्र अस्तित्व हूं, सच्चिद आनंद हूं, शाश्वत सत्य हूं, अनंत आनंद हूं, अनंत अखंड ज्ञान राशि हूं। मेरे अभाव में कोई सिद्ध करने वाला नहीं है समस्त जगत को। मुझसे यह समस्त जगत सिद्ध होता है, मैं स्वतः सिद्ध हूं। ये समस्त दृश्यमान जगत जो जड़ तत्व है मुझे सिद्ध नहीं कर सकता, मैं इसे सिद्ध करता हूं, मैं इसे प्रमाणित करता हूं। इसलिए मैं समस्त जगत का आधार अधिष्ठान हूं। मैं ही इस समस्त जगत में व्याप्त होकर के समस्त जगत को प्रकाशित कर रहा हूं। सबका आत्मा भी मैं ही हूं। मेरे सिवाय कोई तत्व नहीं, मेरे अतिरिक्त कोई सत्य नहीं। मैं एक अद्वय अखंड अविनाशी शुद्ध नित्य मुक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। परंतु इस मन ने मुझे ये तुच्छ शरीर से तादात्म्य करा करके भ्रम मेरे अंदर पैदा करके युगों युगों से मुझे नरक भोगने के लिए, दुख भोगने के लिए, अज्ञान जड़ का जीवन जीने के लिए विवश किया है। इसलिए इस मन का विसर्जन ही समस्त आध्यात्मिक अभ्यासों का और विशेष रूप से समस्त वेदांत दर्शन का, श्रुति भगवती का, उपनिषद ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता का परम लक्ष्य इस मन का विलय, और मन का विलय होते ही अपने अमरत्व का बोध हो जाता है, अपने अनंत अखंड ज्ञान राशि का बोझ हो जाता है, अपने ज्ञान भानु का साक्षात दर्शन हो जाता है। संकल्प से मन है बना, मन का रचा संसार है। यदि मन न होता विश्व नाही, ब्रह्म ही सुख सार है। मन के विसर्जन
होने पर दुख की कहीं कोई संभावना ही नहीं है। अपने स्वरूप में सुख ही आनंद हमारा स्वरूप है, आनंद तुम्हारा धर्म है। जिस प्रकार से ताप और दाहकता और रोशनी अग्नि का स्वभाव है, सूर्य में प्रकाश और ताप स्वाभाविक है, उसी प्रकार से हमारा तुम्हारा जो आत्मा है, आनंद उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति है। उसके लिए कोई प्रयास प्रयत्न उद्यम नहीं करना है। अनंत अखंड आनंद स्वभाव सिद्ध है मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर। क्यों दुखी हो रहे हो? ये समस्त दुख तुम्हारे मन की कल्पना है। दुख तुम्हें स्पर्श तक नहीं कर सकता, मृत्यु तुम्हें छू तक नहीं सकती। अज्ञान की तुम्हारे अंदर कहां संभावना है? तुम चैतन्य पुंज हो। सूर्य में कहीं अंधेरा देखा है? तुम वहीं ज्ञान भानु हो, चैतन्य सूर्य हो, उसमें अज्ञान की संभावना कहां? अज्ञान तो जड़ में होता है। तुम चैतन्य स्वरूप हो, तुम चैतन्य ब्रह्म हो, चैतन्य देव हो, तुम तो आत्मदेव हो। तुम में अज्ञान कहां से आया? तुम मृत्यु की कहां संभावना है? दुख तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। ये मन नहीं, तुम्हारे अंदर संकल्प विकल्प के कारण ये दुखमय, जड़मय और असत मरण धर्मा जगत और शरीर का तादात्म्य पैदा करके समस्त दुखों को सृजित कर दिया है काल्पनिक रूप से। यह दुःस्वप्न है, यह संसार एक दुःस्वप्न है। जागो, अपने स्वरूप में जागो, मन से परे अपने उस आत्म स्वरूप में जागो, और यही क्रांति घटित हो जाएगी, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। सुविचार करते ही तुरत मन होय पग से पंग है, संकल्प तजने के लिए अच्छा निकाला ढंग है। होता सगुण ना ब्रह्म निर्गुण तत्व कौन बनावता, बिनु तत्व के जाने हुए नर मुक्ति कैसे पावता। बिनु अंग भी शिव शक्ति लेकर धार लीनहु अंग है, निज धाम देने के लिए अच्छा निकाला ढंग है। आज हिमालय पर बहुत वर्षा हो रही है, बर्फबारी हो रही है। यहां पर भी बहुत डिस्टरबेंस है, बारिश हो रही है तेज। होता नहीं यदि काम बैरी, क्रोध कैसे आवता। आता नहीं यदि क्रोध तो यह लोभ कैसे जावता। जाते चले जब कामादिक होय मन निसंग है, मन शुद्ध करने के लिए अच्छा निकाला ढंग है। मन शुद्ध करने के लिए अच्छा निकाला ढंग है। जो संग में है दोष वे कोई नहीं यदि जानता। जो संग में है दोष वे कोई नहीं यदि जानता। निसंग केवल बोध नर किस भांति से पहचानता। निसंगता से शंभु दुर्जय भस्म किन्ह अनंग है। सम शांत होने के लिए अच्छा निकाला ढंग है।
यदि हो सगुण ही ब्रह्म तो भी बात कर सकते न हम। जब सूर्य पर या चंद्र पर भी पैर धर सकते न हम। अवतार लेकर सगुण रचता वेद अरु वेदांग है। नर को बनाते ब्रह्म यह अच्छा निकाला ढंग है। नर देह सुर दुर्लभ्य भोला क्यों गंवाता भोग में। ये भोग अक्षय रोग है मन दे लगा शिव योग में। नर देह सुर दुर्लभ्य भोला क्यों गंवाता भोग में। ये भोग अक्षय रोग है मन दे लगा शिव योग में। सदशास्त्र सदगुरु मिल गए हैं मिल गया सत्संग है। गिरिजेश भज जिसने बहुत अच्छा निकाला ढंग है। गिरिजेश भज जिसने बहुत अच्छा निकाला ढंग है। हरि ओम। एक और छंदमाला आज ले रहे हैं। अगली छंदमाला का शीर्षक है बंध मोक्ष। बंध क्या है, मोक्ष क्या है, बंधन क्यों होता है, कैसे होता है, और मोक्ष अर्थात उससे मुक्ति कैसे मिलती है। इसका बड़ा सुंदर निरूपण भोले बाबा ने किया है अपने छंदों में। मन मान लेना बंध है मन मार देना मोक्ष है। यदि मन न माना जाय तो ना बंध है ना मोक्ष है। मन मार देता धीर सो भव बंध से छूट जाय है। जो मूढ़ मन ना मारता मरता रहे पछताय है। ही अंग मन है ही नहीं क्यों व्यर्थ है मन कल्पना। संकल्प यदि तू ना करे तो सिद्ध है सब मुक्तता। जब आपको तू भूलता हो तात भी संकल्प है। संकल्प उठता है तभी उठता तभी मन सर्प है। तू आपको है जानता कर आप में अनुराग रे। संकल्प मन का हेतु है संकल्प प्यारे त्याग रे। होगा कभी ना मुक्त यदि संकल्प से तू युक्त है। संकल्प देगा त्याग तब संशय बिना तो मुक्त है। संकल्प विकल्प के बिना मन नाम की कोई सत्ता नहीं है। जो आत्मा है वही जब अपना स्वरूप भूलकर बाह्यमुखी जगत का संकल्प विकल्प करता है, नाम रूपात्मक जगत संबंधी जो कल्पना करता है उसे ही मन कहा जाता है। विचार के अलावा मनन चिंतन सोचना
संकल्प विकल्प, कामना करना, वासना करना, इच्छा करना, इच्छा करना, इसके सिवाय मन कोई दूसरी सत्ता नहीं है। संकल्प विकल्प का विसर्जन होते ही मनोलय हो जाता है, मनोनाश हो जाता है और अपने आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है। संकल्प देगा त्याग तब संशय बिना तू मुक्त है। करता ग्रहण यदि दृश्य है तो बद्ध है तू मन सहित। यदि दृश्य ना करता ग्रहण तो मुक्त है तो मन रहित। यह दृश्य जो कुछ दिखता गुण तीन का विस्तार है। इसका ग्रहण ही बंध है, यह ही महासंसार है, यह ही महासंसार है। इन तीन गुण का त्याग देना ही कहाता मोक्ष है। तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। समस्त प्रकृति त्रिगुणी है, माया त्रिगुणी है। जो भी काल्पनिक जगत है, मन, शरीर, बुद्धि, जड़ जगत त्रिगुणी है, माया से आवृत है। इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करते ही अपने शुद्ध आत्मबोध का आप दर्शन करते हैं। इन तीन गुण का त्याग देना ही कहाता मोक्ष है। गुण तीन देता त्याग सो नर धीर पाता मोक्ष है। यदि मोक्ष तुझको इष्ट है यह दृश्य तज दे दूर से। छूट जाएगा जग जेल से मिल जाएगा भरपूर से। दृग ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय। समस्त दृश्यमान जगत माया है, काल्पनिक है, मिथ्या है, असत्य है। और दृग अर्थात जो इस सब का देखने वाला जो साक्षी चैतन्य है वही सत्य है, वही ब्रह्म है, वही तुम हो, वही मैं हूं। उसी का निरूपण करते हुए जगत गुरु आदिशंकर ने उद्घोष किया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बना पर। मैं हूं नहीं यह है नहीं करता हुआ यह भावना। जैसे अचल हो जा चल मन से रहित निर्वासना। आकाश सम तो पूर्ण है, आकाश सम है तव हृदय। है तू हृदय का ईशरता सर्वदा ही है उदय। आकाश सम तो पूर्ण है, आकाश सम है तव हृदय। है तू हृदय का ईश रहता सर्वदा ही है उदय। तुम्हारा आत्मा उदय अस्त रहित सूर्य है, उसी का निरूपण कर रहे हैं। आत्मा कभी उदित नहीं होता और अस्त नहीं होता, आदि अंत रहित सूर्य है और नित्य अपने अंतःकरण में अर्थात हृदय प्रदेश में जगमगा रहा है, देदीप्यमान हो जा रहा है, ज्वाजल्यमान हो रहा है। एक वही जो ज्ञान भानु है, वही तुम्हारा हमारा आत्मा है। और अभी यही कुटस्थ चैतन्य के रूप में हमारे हृदय प्रदेश में अर्थात अंतःकरण में, बुद्धि में नित्य उपस्थित है। है तू हृदय का ईश रहता सर्वदा ही है उदय।
मैं और मेरा त्याग दे तू दृश्य दृष्टा त्याग रे। दृक् मात्र अपने आप में हे अंग जा तू जागरे। तू आदि है तू मध्य है होता न तेरा अंत है। होता सभी का अंत है तू देव एक अनंत है। तू आदि है तू मध्य है होता न तेरा अंत है। होता सभी का अंत है तू देव एक अनंत है। होता सभी का अंत तू देव एक अनंत है। ध्याता न बन मत ध्येय बन धर ध्यान निश्चल ध्यान का। ज्ञाता न बन मत ज्ञेय बन कर ज्ञान निष्फल ज्ञान का। दृष्टा न बन मत दृश्य बन कर दर्श दर्शन मात्र का। चिन्ह मात्र हो कर आप तू कर दर्श शिव चिन्ह मात्र का। चिन्ह मात्र हो कर आप तू कर दर्श शिव चिन्ह मात्र का। कर दर्श शिव चिन्ह मात्र का। अनुभव तथा अनुभाव्य के जो मध्य में चिन्ह मात्र है। सो शुद्ध तेरा तत्व है सुख मात्र है सन मात्र है। मत दृश्य की कर भावना कर तू उसी की भावना। सत का न होय अभाव है होता असत की भावना। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा सत्य का अभाव कभी नहीं होता और असत का कभी भी अस्तित्व नहीं है, ब्रह्म होता है। यह समस्त दृश्यमान जगत न था न है न होगा, केवल ब्रह्म के कारण अध्यास के कारण प्रतीत हो रहा है, प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है। जिस प्रकार स्वप्न दृष्टा को स्वप्न दृश्य प्रतीत होता है, असत्य है। जो सत्य है वह शुद्ध बुद्ध स्वरूप जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह हमारा आप सबका एक अद्वैखंड विनाशी जो आत्मा है, वही एकमात्र सत्य है। सत्य तत्व उसका कभी अभाव नहीं होता। और ये जो जगत है, ये शरीर है और शरीरों का संघाती जगत है, ये कभी भी नहीं है। ये ब्रह्म है, पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं होगा, इसलिए मध्य में भी नहीं है। आभास मात्र है, काल्पनिक सत्ता है। इसकी निवृत्ति और इससे निवृत्ति ही वेदांत दर्शन का लक्ष्य है। जब त्याग देगा चित्त तो चित्त आप तो हो जाएगा। यहां पहले बार जो चित्त आया है वो मन के लिए आया है, और दूसरी जगह जो चित्त आया है वो चैतन्य तत्व के लिए आया है। तो चैतन्य जो सत्ता है, जो आत्मा है, उस पर जो पर्दा पड़ा है किसका? चित्त का, विचार का। वह भी आत्मा का ही काल्पनिक स्वरूप है, प्रक्षेपण है। तो चित्त का यानी मन का विसर्जन होते ही तत्काल तुम अपने चैतन्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हो। उसे ब्रह्मनिष्ठा कहते हैं, आत्मनिष्ठा कहते हैं, उसे ही मोक्ष कहते हैं, उसे ही निर्वाण कहते हैं, उसे ही स्थित प्रज्ञता कहते हैं। परम वैभव है, परम पुरुषार्थ है। समस्त अनर्थ की और मिथ्या जगत की निवृत्ति हो जाती है, समस्त
असत जड़ दुख स्वरूप जगत का विसर्जन हो जाता है और तुम अपने अनंत अक्षय आनंद स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाते हो। मन के विसर्जन होते ही जब त्याग देता चित्त तू चित आप तू हो जाएगा, संसार का किंचित कहीं पर भी पता ना पाएगा। मिट जाएगी जब भूल तब भोला कहाँ से आएगा। भोला नहीं ना भूल ही शिव एक ही जय पाएगा। भोला नहीं ना भूल ही शिव एक ही जय पाएगा। शिव एक ही जय पाएगा। शिव एक ही जय पाएगा। वह शिव कौन है? एक सूत्र में जगत गुरु आदिशंकर समस्त अद्वैत वेदांत का निरूपण करते हैं। उसके साथ समापन करता हूं मैं। समस्त एक श्लोकी वेदांत कहते हैं उसे। वही शिव का स्वरूप है, वही हमारा आपका स्वरूप है। अंतर्ज्योतिर्बहिर्ज्योतिः प्रत्यक ज्योतिः परात्परः। ज्योतिर्ज्योतिः स्वयं ज्योतिः आत्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम्। आत्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम्। आत्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम्। चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। अकर्ताहम् अभोक्ताहम् अविकारोऽहमक्रियः। शुद्धबोधस्वरूपोऽहम् केवलोऽहम् सदाशिवः। केवलोऽहम् सदाशिवः।